और मई में भारत को मार्का हक में जिस बुरी तरीके से हजीमत और नाकामी का सामना करना पड़ा, जाहिर है भारत की सिचुएशन अंडरस्टैंडेबल है, बट और साथ में डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकी सदर, वो याद भी दिलाते रहते हैं कि भारत के साथ हुआ क्या, लेकिन भारत के जो ओछे हथकंडे हैं उसका सिलसिला जारी है और पाकिस्तान ने हमेशा जब भी भारत को बेनकाब किया, अल्हम्दुलिल्लाह सबूत के साथ बेनकाब किया। तो इस बार भी एक और नाकाम वार भारत का, और भारत के लिए काम करने वाला मछेरा एजाज मल्ला गिरफ्तार हुआ है। इस हवाले से पूरी डिटेल्स आज शेयर की गई। वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। तो क्या कह रहे थे अता तारड़ साहब, जरा इस पे रोशनी डाल लेते हैं। Their propaganda went to the extent of absurdity. We've had a big success in which Pakistani law enforcement agencies have apprehended a common fisherman. He was arrested by the Indian Coast Guard, was taken to an undisclosed location and forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. Ejaz Malla was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian intelligence agency, which included uniforms of Pakistan Navy, Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers. He was on his way when law enforcement agencies apprehended him. This is part of a greater plan of India. तो इत्तलात के वजीर बता रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें भी इस मछेरे के पास से बरामद हुई हैं। इस ना सिर्फ ये बल्कि इसका अपना एतराफ़ी बयान भी हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, वो भी देख लेते हैं कि ये क्या बता रहा है। मेरा नाम है एजाज मल्ला। अगस्त के महीने में दरिया में गए थे, इंडियन पोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को क्या में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। चीजें बताई, उसने बोला ये सामान लेके आना, रेंजर्स की वर्दी है, नेवी का और आर्मी का वर्दी ले। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। हम जब पाकिस्तान आए तो हमने आके वो चीजें इकट्ठे करने के बाद वो सामान लेके मैं अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया की तरफ रुख किया तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। तो इस सारी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, दिफाई तज़किरा। थैंक यू सो मच वकार साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जाहिर है मामला ऑपरेशन, पहले तो उन्होंने पहलगाम में इल्ज़ाम लगाए, पाकिस्तान पे सबूत पेश नहीं किए, फिर जी ऑपरेशन सिंदूर और कहाँ जी भड़के करते करते मामला अब एजाज मल्ला पर आ गया है। ये जो इंकिशाफ ये कर रहा है, क्या साबित होता है इससे कि ये क्या टास्क इसको दिया गया था और क्या इरादे थे इसके? जी सर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आपने सही बोला कि बात अगर एजाज मल्ला पे आ गई तो फिर मैं ख्याल भारतीय फौज को, रॉ को सुलह कर लेंगे पाकिस्तान के साथ। ये बेसिकली इंडियन मिलिट्री नाउ बिकम सर्कस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑपरेशन। मैं बड़ा आई थिंक इस पर काफी रिसर्च की है। मीडिया तो आपने देख ही लिया जो गोदी मीडिया करता है। अभी मिलिट्री के सीनियर कमांडर्स को इन्फो ऑप्स के लिए यूज किया जा रहा है। एंड आई विल कम टू ये जो एजाज मल्ला का केस है। आपको याद होगा जब 10 मई को उनको फेंटी पड़ी तो फिर उसके बाद खामोशी रही और 3-4 महीने बाद एयर चीफ जागते हैं इनके कि जी हमने इतने जहाज गिरा दिए। फिर डीजी मिलिट्री ऑपरेशन जो है जनरल घाये जो है वो कहता जी कि बड़ा नुकसान किया, हमने इतने लोग मारे अक्रॉस द लाइन। फिर नेवल चीफ बढ़ के मारा था। और फिर आपने ये भी देखा कि मोदी साहब गए हुए थे INS विक्रम पे, एक एयरक्राफ्ट कैरियर सो कॉल्ड, टोटल स्टैंड 2 स्क्वाड्रन जहाज ले जा सकते, अपना डिफेंस नहीं कर सकता। किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछ लें, इट्स मेंट फॉर शो ऑफ। तो ये आई थिंक $85 बिलियन के साथ अगर ये परफॉर्मेंस है, अगर पिछले 5-6 साल में देखें, 2019 में इनको पाकिस्तान ने मारा फिटौर में, फिर चाइना ने इनका 4,500 स्क्वायर किलोमीटर 2020 में लिया। ये मिलिट्री की कैपेबिलिटी है, फ्रस्ट्रेशन है। और अभी फिर बात वही है कि फिर एजाज मल्ला जैसी चीजों को लॉन्च किया जाता है और उसमें मेरे ख्याल में जो आई थिंक जो ढोंग रचाना था वो ये था कि मोस्ट पब्लिक फॉल्स फ्लैग होता क्रीक एरिया में और उसमें शो करते कि पाकिस्तानी हमने रेंजर्स और लेट्स से मरीन्स और इनको नेवी के लोगों को पकड़ लिया है और ये अंदर आ गए थे और उसके बाद फिर बहाना बना के कुछ शरारत की जाती। तो आई थिंक बड़ा जबरदस्त तरीके से इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट किया। तो ये अभी मेरे ख्याल में टोटल औकात है और एक फ्रस्ट्रेशन है। बाकी देखें ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और 10 दिन की इस तरह की एक्सरसाइज मैंने खुद हमने मतलब 2-2 ढाई महीने की है। ये बड़ी रूटीन है। हम साल डिप्लॉयड हैं और अगर आप समझते हैं कि एक्सरसाइजेस करके आप थ्रेटन कर सकते हैं पाकिस्तान को, तो इनकी आई थिंक काम ख्याली है। लेकिन वकार साहब, जिस तरीके से भारत के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जिसका खुद भी आप जिक्र कर रहे हैं, जो दबाव है इस वक्त मोदी सरकार पर, जिस तरह की उनको शर्मिंदगी और शिकस्त इंटरनेशनली उठानी पड़ी है, रोज डोनाल्ड ट्रंप उन्हें याद भी दिलाते हैं, क्या इसको रूल आउट किया जा सकता है कि ये तमाम तर जो
हरकतें, ये ओछे हथकंडे हैं, ये किसी ऑपरेशन का बहाना भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें कितना इस चीज को फोकस करना होगा कि भारत के इसके पीछे मकासद क्या हो सकता है? इसमें देखिए कैपेबिलिटी तो है, फिर ये इंटेंशन भी आप कह सकते हैं शो हो रही है थ्रू इंफॉर्मेशन ऑपरेशन। लेकिन आपने एनवायरनमेंट देखनी, मैं सिर्फ एक कम्युनिकेट कर दूं, भारत को मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई है। ये गुजरात स्टेट में ज्यादा है एक्सरसाइजेज हो रही हैं ट्राई सर्विस या राजस्थान में, और दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन कराची और पीक एरिया। ये गुजरात स्टेट भारत की सबसे ज्यादा टारगेट रिच स्टेट है, मतलब अगर मिलिट्री हिसाब से देखा जाए। इसके अंदर 4 बड़ी पोर्ट्स हैं, इसमें मिलिट्री की पोर्ट्स भी हैं और फिर अडानी और अंबानी की पोर्ट्स, लाइक मुंद्रा पोर्ट अडानी की है $billions की। फिर सबसे बड़ी दुनिया की ऑयल रिफाइनरी जामनगर, ये कोई 150 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से टोटल। फिर इनकी कांडला पोर्ट है, इनका हाफ ऑफ द ऑयल वहां से फ्लो करता है। फिर इनके बड़े बड़े बेस हैं भुजनालिया वगैरह। तो अगर ये कोई पंगा करते हैं, आई टेल यू कि गुजरात स्टेट विल बी एक्चुअली टेकन आउट इन 30 मिनट्स, जो लिस्ट है हमारे पास। यानी इनके जो बड़े बड़े टारगेट्स हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे मिलिट्री हो, बिकॉज अभी कोई फिर उस पर शर्म शरानी रखी जाएगी। तो आई थिंक दे आर इनटू इंफॉर्मेशन ऑपरेशन। बाकी कैपेबिलिटी जरूर है, और उसका पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, फिर हमारी पाकिस्तान रॉकेट फोर्सेस कमांड अभी आपको पता है बनी है, इंटेलिजेंस है, ये सारी चीजें तैयार हैं। एंड देन ऑफ कोर्स इट्स ऑल अक्रॉस द बॉर्डर। फिर ऐसे तो नहीं है कि वो हमला कर देगा तो फिर तो एक वॉर है। दूसरा जो है, दे शुड रियलाइज कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या है। बड़ी कोशिश की भारत की, अफगानिस्तान की तरफ से शरारत की, वो नाकामी हुई। अभी देखिए पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद चाइना की अपनी नेवी सुना है नॉर्थ अरेबियन सी में आई हुई है। नोबडी वांट्स वॉर है, ट्रम्प साहब कह चुके हैं। तो बाकी अगर 10 दिन की लेट्स एक्सरसाइज में ये मैसेजिंग करना चाहते हैं तो वो मैसेज पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली रीड कर लिया। आप एफर्ट कर लें, पहले भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और आई डोंट थिंक सो कि 4 महीने में कैपेबिलिटी इतनी बढ़ गई है। वही इनके अभिनंदन जैसे पायलट्स हैं, वही इनकी मिलिट्री कमांड है जिन्होंने डिसीजन लेने, और वही मोदी साहब हैं। तो दे कैन ट्राई बी आवर गेस्ट और उनको जवाब मिल जाए। वैसे वकार साहब, आपकी अपनी क्या रीडिंग है? बड़ी कमजोर पोजीशन नहीं है मोदी सरकार की कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं, भारत की तरफ से कोई इस पर जवाब भी नहीं उनके पास है कि वो आकर, ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को वो क्या जवाब देंगे, बट स्टिल वो कोई आंसर उनके पास नहीं। दूसरे उनकी अपनी कांग्रेस, उनकी अपनी ऑपोजिशन जो है उसमें सवालात पूछे जाते हैं। मीडिया तो उनका चले जी हुकूमत के इन्फ्लुएंस में है, वो क्या सवाल पूछेगा, सारी सिचुएशन हमें पता है किस कदर झूठ को बोलते हैं। लेकिन जो उनकी ऑपोजिशन है, तो जो उनकी पब्लिक है, उनके सेंटिमेंट्स जो है वो अब यकीनन शिफ्ट हो रहे होंगे, और फिर इलेक्शन की भी तैयारियां हैं। तो ये कितनी कमजोर पोजीशन में इस वक्त नरेंद्र मोदी? ये अभी बिहार इलेक्शन अभी आई थिंक नवंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, और दिस विल बी अ ह्यूज टेस्ट। और जो रेटिंग्स आ रही है लेट्स सर्वे में ये कि मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी कोलिशन को डिफीट होगी, और इंडिया अलायंस जो है राहुल गांधी प्लस जो तेजस्वी यादव हैं, मोस्ट प्रोबेबली दे विल विन। तो एक तो ये रोल बैक स्टार्ट होगा, फिर बंगाल में इलेक्शन है, फिर उसके बाद में भी 2 साल बाद लोकसभा। तो एक तो बेसिकली ये बीजेपी की सर्वाइवल की लड़ाई है। दूसरा जो है बाय एंड लार्ज इंडियन पब्लिक अंडरस्टैंड करती है। अब देखें गोदी मीडिया के अलावा पार्लियामेंट में डिस्कशन, लोकसभा में इनके आई थिंक अपना जॉर्ज फ्रांसिस हैं, इनके एमपी हैं केरला या कर्नाटक के, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि आपके 6 जहाज गिरे और आप इसकी अकाउंटेबिलिटी हमें बताएं। फिर ये कहते हैं जी मनोबल गिर रहा है सर्विसेज का, यानी मोरल डाउन हो रहा है, तो बात तक है। तो मोदी साहब ने जब अपनी फौज को इन्फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल किया, उसका फिर यही नुकसान है कि आप मिलिट्री को पोलिटिकली यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो सेटबैक मिला है, इससे रिकवरी की कोशिश हो सकती है। आपके लिए इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है, ब्रवाडो आपने देखा रोजाना जो है कोई ना कोई पड़क मार रहे थे वहां से, और उसका जो है ओवरऑल सिवाय जो इनके भक्त हैं, आई डोंट थिंक सो रेस्ट ऑफ इंडिया लिसनिंग टू देम, और मोस्ट प्रोबेबली ये इनकी एफर्ट इंटरनली भी फेल होगी। और काफी प्रेशर, राहुल गांधी ने सवाल किया परसों कि ट्रम्प साहब को क्यों नहीं जवाब देते। जब वो कह रहे हैं ही इज द प्रेसिडेंट, तो आप एज अ प्राइम मिनिस्टर आप आगे से बता दें कि ट्रम्प साहब आप झूठ बोल रहे, लेकिन जरूरत नहीं है। अभी एक मोंडा सा वायदा हुआ, इनका एक्सटेंशन ऑफ एग्रीमेंट हुई है, जो पहले भी लॉजिस्टिक एग्रीमेंट था, उस पर बड़ा नारे मार रहे हैं, एक तरफ पहले अमेरिका को गालियां दे रहे थे। दिस क्वाइट अ कंफ्यूज लीडरशिप मेरे ख्याल भारत की इस वक्त। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच वकार साहब, बहुत शुक्रिया।